हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग कंटिन्यूटी बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इस लेक्चर में। इसके पहले जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन पर हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में भी, और आगे आने वाले नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स करने से जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, तो जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मैथ में वो बिना प्रॉब्लम के हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उन पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स उठाऊंगा और काफ़ी अच्छे लेवल तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, एक्स इक्वल टू 0। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट द ओरिजिन, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है एट ओरिजिन, राइट। ओरिजिन पर आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, राइट। इसके पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम्स करी भी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते थे उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। अब प्रॉपर जो एक दो या तीन लेक्चर जो भी होंगे वो सारे टोटल प्रॉब्लम बेस्ड ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन आपको गिवन है, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जब आप एक्स 0 नहीं लेंगे उस समय आपको फंक्शन कंसीडर करना है एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। जब आप x इक्वल टू 0 पर बात करेंगे तो आपका फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 1 होने वाली है। कह रहा है क्वांटिटी चेक करनी है ओरिजिन पर। ओरिजिन मतलब 0,0, और यहाँ पर y तो है नहीं हमारा, मतलब x इक्वल टू 0 पर आपको क्वांटिटी चेक करनी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, क्वांटिटी चेक करने के लिए हमने बताया था कि आपका LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो तीनों बराबर होनी चाहिए। LHL RHL का सीधा सा मतलब था कि उस पॉइंट पर जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, यहां पर देख लीजिए मॉड है, तो जब भी मॉड आता है तो मॉड में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पर आप देख रहे हैं x इक्वल टू a, जो भी पॉइंट है 0 है तो 0 पर चेक करेंगे। वहां से आप ये देखिए कि x निगेटिव कब हो रहा है आपका और x पॉजिटिव कब हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक केस आप ले लीजिए व्हेन x इज लेस देन 0। एक ये बन जाएगा आपको, भाई यही दो केस पॉसिबिलिटी है, या तो x लेस देन 0 होगा या फिर x ग्रेटर देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 होगा उस समय जो फंक्शन है आपका कैसा होने वाला है, x यानी कि निगेटिव है आपका, तो ये तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा x। अच्छा, मॉड ऑफ x है, निगेटिव के लिए मॉड जो ओपन होता है वो निगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, निगेटिव और x, ठीक है। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, -1 आ जाएगी, बात ठीक है। फिर यहां से x ग्रेटर देन 0 के लिए ओपन करेंगे, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ये इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x अभी भी वही रहेगा। मॉड ऑफ x, ये x पॉजिटिव अंदर, बाहर भी कैसा आएगा, प्लस का ही x आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया आपका, प्लस का 1 आ गया, बात ठीक है। और x इक्वल टू 0 पर कितना आपको दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहां से हमने देखिए x लेस देन 0 के लिए निकाल लिया, x ग्रेटर देन 0 के लिए निकाल लिया और x इक्वल टू 0 पर निकाल लिया। अब यहां पर हमें LHL RHL निकालना है। LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। x टेंडिंग टू 0 माइनस का क्या मतलब है, x जो है 0 से छोटा हो, और 0 से छोटा उस समय फंक्शन कैसा है आपका, -1। तो ये जो डायरेक्ट यहाँ -1 कांस्टेंट है ये तो जो लिमिट की वैल्यू आ गई आपकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस -1 है आपका फंक्शन उस टाइम पर, और ये अभी भी कैसा रहेगा, -1 ही रहने वाला है। ऐसे ही RHL अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस 0 से बड़ा हो जब x तो कैसा है, 1 है, और कांस्टेंट है तो इस पर कोई लिमिट का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, क्या आ जाएगा, 1 आ गया आपका। हालांकि इसको हम लोग h लगाकर भी करते हैं, दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे भी कर सकते हैं 0 माइनस एच करके, है ना। f ऑफ 0 माइनस एच ये RHL के लिए होता है, और सॉरी ये LHL के लिए होता है, और RHL के लिए आपका होता है 0 प्लस एच, उससे भी कर सकते हैं, सेम आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट पुटिंग है। तो यहां से आपका LHL आया -1 और RHL आया आपका +1। यहां से ये इंप्लाइज हो रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस
या ये कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन जो है आपका एक्स इक्वल टू 0 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। बात बराबर यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। कह रहा फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, राइट। और एफ एक्स इक्वल टू 5 है व्हेन एक्स इक्वल टू 3। कह रहा है सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, सो दैट एफ एक्स is continuous at x equal to 3, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस लेके चलेंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। यहां पर देखिए फंक्शन आपको डिफाइन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। ये जब भी आपको ऐसा बोले ना एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि LHL और RHL के लिए फंक्शन आपका ये गिवन है, ठीक है। क्योंकि LHL में क्या होता है, 0 उससे कम लेते हैं, उस गिवन पॉइंट से कम होता है, और RHL में उस गिवन पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। तो LHL और RHL आपका ये डिफाइन करेगा फंक्शन। और कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है कितने पर, एक्स इक्वल टू 3 पर। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन। प्रूफ करना है आपको, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एट एक्स इक्वल टू 3, अच्छा पहले इस फंक्शन को देख लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर। इसको देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6 को, एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। इसकी बात करें तो इसको हम लोग एक्स माइनस 3 इसके फैक्टर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 प्लस 2 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। यहां पर पुट करेंगे एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2, राइट। नीचे है आपका एक्स माइनस 3, अभी भी क्या चल रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। जब इक्वल 3 है तब 5 है आपका वैल्यू। यहां से देखिए एक्स माइनस 3 आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो फंक्शन आ गया आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 when x is not equal to 3, 5 when x equal to 3। फिर से वही एट x इक्वल टू 3 हम लोग क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 कह रहे हैं 3 माइनस है ना f ऑफ x, और फंक्शन आपका कैसा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस x प्लस 2 है फंक्शन आपका, लगाइए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही RHL आ जाएगा सिमिलरली आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 5, है ना। दोनों के लिए एक्चुअली यही फंक्शन उठाना है हमें। x इज नॉट इक्वल टू 3, x 3 के इक्वल ना हो तो यही फंक्शन आएगा। और f ऑफ 3 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, वो भी आपको 5 दे रखी है। तीनों इक्वल आ गए, इसका क्या मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज RHL इक्वल टू LHL equal to f of 3. Now this implies fx is continuous at x equal to 3, right। इतनी बात तो आसान सा क्वेश्चन था। पहले हमने इसको फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा दी, तो कुछ खास नहीं था। इससे RHL और LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसे आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If fx equal to sin 3x upon x when x is not equal to 0, 1 when x equal to 0, find whether fx is continuous at x equal to 0 or not, and at x equal to 0 आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है।
तो देखिए सॉल्यूशन, x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन आपका ये डिफाइंड है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आर एच एल एल एच एल से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट पुटिंग क्या है एक्चुअली, जब भी आपको फंक्शन इंडिविजुअल डिफाइन हो ना, लेस देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो, मॉड के केस में आप हमेशा क्या करिए, एक्स लेस देन के लिए और एक्स ग्रेटर देन के लिए जरूर डिफाइन कीजिए, ठीक है। वहां क्योंकि मॉड जो है ना, ओपनिंग उसकी निगेटिव के लिए माइनस के साथ होती है और प्लस के लिए प्लस के साथ होती है, तो इसलिए मॉड को थोड़ा लेस देन और ग्रेटर देन के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या है कि आप डायरेक्ट इसमें एक्स टेंडिंग टू जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने देखा आर एच एल के लिए भी फंक्शन है ये और एल एच एल के लिए भी फंक्शन है ये, दोनों के लिए वो तो करके देख रहे थे, एक्चुअली में आंसर कैसा आ रहा था, दोनों का सेम आ रहा था। तो आप एक बार में x टेंडिंग टू जीरो इस पर लगा सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट पुटिंग है, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे कि एट x इक्वल टू जीरो, आप यहां से अगर फंक्शन की लिमिट देखें, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर x टेंडिंग टू जीरो है ना, जब आपका x जीरो की ओर जा रहा हो, मतलब जीरो तो नहीं है, तो फंक्शन आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन 3x अपॉन x, करेक्ट। अब यहां पर हमको मालूम है कि साइन लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x गिव्स यू 1, बट यहां पर कंडीशन ये होती है कि ये जो आपका एंगल है ना, ये सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या 3x है, यहाँ 3x नहीं है, तो इसको 3x बना सकते हैं, 3 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये क्या हो गया आपका, ये तो 1 हो जाएगा और ये आपका 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर किसी को डाउट है कि सर LHL और RHL से कैसे करना है, तो कैसे करेंगे, तो RHL और LHL से देख लीजिए। RHL अगर मैं निकालना चाहूँ, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस के लिए फंक्शन आप कौन सा चूज करेंगे, वही साइन 3x, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन 3x अपॉन x, है ना, वही चीज आ गई। अब मैं यहां पर डायरेक्ट जीरो लगा दूंगा, h रखेंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। h भी आपका डायरेक्ट हो जाते हैं यहां से। कैसे h वाला कैसे करते हैं, तीनों चीजें मैं यहां पर बता दे रहा हूं एक बार। h वाले से करेंगे तो कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये तो स्टेप सेम रहता है, यहाँ से h इंट्रोड्यूस हो जाता है, h टेंडिंग टू जीरो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं f ऑफ a माइनस एच, और a कितना है आपका जीरो, तो जीरो माइनस h, तो ये बन गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ माइनस h। और फंक्शन आपको यही यूज करना है, तो इस पर आप क्या रखेंगे, यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन 3 माइनस एच अपॉन माइनस h, बात सही है। यहां पर भी आप क्या कीजिए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आंसर आपका क्या आने वाला, सेम आने वाला। ये कीजिए या ये कीजिए या डायरेक्ट यूज कीजिए, ठीक है, आंसर कैसा आएगा आपका, सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं एक्चुअली डायरेक्ट इसलिए ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि यहां पर दोनों के लिए आप LHL और RHL के लिए आप क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। LHL और RHL वहां मैंडेटरी हो जाता है निकालना, ध्यान दीजिएगा, वहां कंपलसरी हो जाता है जहां पर आपको x लेस देन के लिए अलग फंक्शन गिवन हो और x ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन गिवन हो, है ना, तीन चीजें दी गई होंगी वहां पर, x लेस देन के लिए अलग और x ग्रेटर देन के लिए, तब आपको LHL और RHL निकालने की नीड होती है, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन, उसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां से कितना है आपका 3 आ गया, राइट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, f ऑफ 0 दैट इज 1, क्या ये इक्वल है, नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इस लिमिट का मतलब ये LHL और RHL दोनों कंटेन किए हुए हैं, है ना। लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब LHL और RHL इक्वल होते हैं, तो इस पर कंफ्यूजन मत रखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, बात सही है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, क्या है आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, सो दैट एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। आपको शो करना है सो दैट एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, करेक्ट। चलिए देख लेते हैं इसको। कॉस एक्स है, कॉस 2x तो नहीं, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स है। चलिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है अपॉन 1, और व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर 1 दे। सिंपल आपको चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका, अच्छा चेक नहीं करना, प्रूफ करना है कि ये कैसा डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आपको यहां पर देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन एक ही है, तो यहां से क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जिस पर चेक करना है आपको 0, एफ ऑफ एक्स निकाल के देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाऊं तो क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 0 और 0, तो 0.0 बन रहा है। तो यहां से करेंगे क्या कि आप जो फंक्शन को यहां से, ये जो कॉस एक्स है इसको ब्रेक कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। ये कहां से आया फॉर्मूला, ये यहां से आता है आपका cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जितना यहां पर होता है cos 2x उसका हाफ इधर आता है, तो यहां पर सिर्फ x है तो x का हाफ हो जाएगा x बाई 2। यहां से क्या हो जाएगा आपका 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से बच जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ क्या है आपका एक्स स्क्वायर। अच्छा x टेंडिंग टू 0 और अगर इसमें लगाएं तो साइन 0.0 बन रहा है, बट यहाँ पर क्या है, सेम होना चाहिए, मैंने कहा था एंगल, तो यहाँ पर देखिए बाई 2 है, तो यहाँ से देखिए मैं 4 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 4 ही डिवाइड करा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो सकता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2 आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x बाई 2 अपॉन इस एक्स स्क्वायर बाई 4 को क्या ये लिख सकते हैं x बाई 2, और ये टोटल होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर लगाएंगे तो यही आएगा आपका, तो इसकी वैल्यू तो आपकी 1 होने वाली है, साइन 0.0 अभी देखा था, तो कितना आ गया 1/2, तो आ गया 1/2। तो यहां से देखिए लिमिट कितनी आ गई आपकी 1/2, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस हो गया। एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। नाउ दिस इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा है आपका फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। बात बराबर है, आसान था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सो दैट fx इक्वल टू x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 2 when x is not equal to 0 and 2 when x equal to 0 is discontinuous। कैसा फंक्शन आपका, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर आपको डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करनी है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, फिर से यहाँ पर मोड है आपका, कैसा है मोड है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मोड जब भी आए आप लेस देन और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 ना, मतलब x एक या तो लेस देन 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो मैं एक बार x को लेस देन 0 लेके चल रहा हूं। जब x लेस देन 0 इसका मतलब x कैसा आपका निगेटिव है, तो ये इस पर तो मॉड लगा नहीं है, ये तो एज इट इज आ जाएगा आपका, मॉड लगा इस पर मॉड ऑफ x, तो ये क्या करेगा कि माइनस, और जो मॉड ऑफ x है ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और नीचे क्या चल रहा है आपका 2, ठीक है। x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 मतलब x कैसा आपका पॉजिटिव है, तो ये तो वैसे का वैसा आ जाएगा x, और मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव है तो ये x आ जाएगा आपका अपॉन 2, तो ये तो आपका 0 आ गया, यहां से कितना आ गया 0, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, x प्लस एक्स
2x, तो यह आ जाएगा आपका x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। बात सही है। यहां से आ गया x और ये आ गया आपका 0 और ये आ गया आपका 2, x इक्वल टू 0। वैसे तो फंक्शन डायरेक्ट यहां से डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो RHL आपका 0 है और यहाँ पर पॉइंट फॉर फंक्शन की वैल्यू 2 दे रखी है ना, यही फेल कर रहा है, बट करके भी दिखा देते हैं। तो यहां पर LHL एट x इक्वल टू 0, ठीक है। LHL देखें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, और उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। RHL क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कितना है, 2 है आपका, सॉरी 0 है। RHL कितना है आपका, 0 है, और ये कितना है आपका, 2r, f ऑफ 0, तो तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0 पर। तो मेन ये था आपका मॉड, ये सॉल्व कर लेना था, और जैसे ये सॉल्व करा तो क्लियरली यहीं पर दिख गया था कि डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, किस पर, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 चेक कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन बताना कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और फंक्शन है क्या, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डॉट कॉस 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। आपको बताना फंक्शन इसमें कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, जिसमें चेक बोले उसमें खुद आपको बताना है, और जिसमें सो दैट वो तो क्लियरली दिख रहा है कि क्या बोल रहा है, सो करना है। सॉल्यूशन, तो यहां पर देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। LHL और RHL दोनों के लिए फंक्शन कैसा है आपका, सेम है, तो एट x इक्वल टू 0 LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा 0 माइनस h, मतलब फंक्शन आपका जो x है वो 0 से छोटा है, फंक्शन आपको यही लेना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h हो जाएगा, इस पर माइनस h पुट करेंगे तो ये माइनस h, और ये cos 1 अपॉन माइनस h, ठीक है। यहां से क्या होगा आपका, ये बाहर निकल के प्लस का h हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 h, नाउ cos 1 बाई h। अब cos की जो वैल्यू होती है वो तो -1 और +1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। ये कहाँ लाई करती है, -1 और +1 के बीच, मतलब फाइनाइट होने वाली है, एंगल कितना भी हो जाए, और h टेंडिंग टू 0, इस पर 0 लगाएंगे तो कैसा आ रहा है, फाइनाइट ही रहेगा अभी। तो LHL कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली अगर हम RHL भी निकालें वो भी कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप 0 प्लस h रखेंगे तो प्लस h, वो तो ऑलरेडी -1 और 1 के बीच में रहने वाला, तो h इंटू 0 कराएंगे फिर भी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो RHL आपका क्या आ गया, 0 आ गया, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 दे रखी, तीनों ही 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। तो फंक्शन आपका कैसा निकला है, कॉन्टिन्यूअस निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, एफ एक्स आपको गिवन है e की पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 7 है व्हेन x इक्वल टू 0। फंक्शन आपको चेक करना है कि 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर जो लिमिट यूज होने वाली है, कुछ लिमिट मैंने लिखाई थी रिमेंबरिंग के लिए कि आप रिमेंबर कर लीजिएगा इनको, ठीक है। तो क्या थी लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ना इसको लिखा है तो मैंने 1, ठीक है। फिर इसके बाद में लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी भी वैल्यू कितनी आती थी आपकी 1 आती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो ये सब यहाँ यूज होगा आपका। तो इसमें देखिए आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0। तो मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 निकाल लेता हूँ पहले, है ना। डायरेक्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, RHL और LHL सेम ही आता है, निकालने जाएंगे, मतलब दोनों के लिए सेम ही फंक्शन है ये। जब सेम है तो एक बार में लिमिट लगा करके देखते हैं इसमें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो यहां पर देखिए ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x, करेक्ट। तो यहां पर इसको कुछ मैनेज करेंगे, कैसे, हमारा होता है ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसको बनाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, डिवाइड किया एक्स से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक्स कर दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं इससे। सिमिलरली यहाँ पर लॉग 1 प्लस 2x है, तो जितना यहाँ है ना उतना ही नीचे भी होना चाहिए, तो 2x से ऊपर नीचे डिवाइड करा है और 2x से ही मल्टीप्लाई भी करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैनेज होंगी चीज़ें आपकी, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक तो इसकी लिमिट बन जाएगी, नॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक लिमिट आपकी इसकी तैयार हो जाएगी डिनोमिनेटर में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 प्लस 2x अपॉन 2x, और यहाँ से कट पिट के कितना आएगा आपका 1/2 आ जाएगा। तो इसकी तो वैल्यू आपकी 1 होने वाली है, इसकी भी वैल्यू 1 होने वाली है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। तो लिमिट कितनी आ गई यहाँ से आपकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स जो है आपका 1/2 आ गया। तो लिमिट तो एक बार में आ गई 1/2, तो ये तो दोनों ही है ना, LHL और RHL दोनों ही कंटेन करता है। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी हो 0 पर, दैट इज 7, तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला यहाँ पर, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सिंस एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, हेंस डिसकंटिन्यूअस, कैसा फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करनी थी तो फंक्शन कैसा आ गया आपका, डिसकंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा इनको ध्यान रखना था कि ये जो लिमिट है आपकी स्टैंडर्ड लिमिट, मैंने कुछ लिखा दी थी स्टैंडर्ड लिमिट जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, n माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1। नाउ n बिलोंग्स टू कैपिटल n, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये n x की माइनस 1 है और ये n माइनस 1 है आपका, ये क्या है n माइनस 1 है, और ये आपका x है x माइनस 1। यहां से क्या करेंगे, लिमिट x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है आपका, मतलब x टेंडिंग टू 1 पर आप लिमिट निकाल सकते हैं यहां से। तो f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n 1 और x माइनस 1। मैं अगर इसमें 1 की पावर n कर दूं कोई फर्क पड़ेगा है नहीं इसमें। ठीक है, n कहां से बिलोंग कर आपका, नेचुरल नंबर से, तो आप नेचुरल नंबर यहाँ पर कोई भी लगाएंगे 1 ही रहने वाला है, तो मैं इसमें 1n लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहां से लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी जो लिमिट आती है वो n इंटू ए की पावर n माइनस 1 हम लोग लेते। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये डायरेक्ट आप लिमिट इसमें इंप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले के थ्रू n इंटू ए की पावर n माइनस 1, तो n इंटू ए कितना है आपका, यहाँ पर a आपका 1 है, अगर कंपेयर करें तो a कितना आ जाएगा आपका 1 और ऊपर पावर कितनी लगी है n माइनस 1। तो n आपका क्या है, नेचुरल नंबर था, अभी भी वैल्यू कैसी रहने वाली है, टोटल 1 रहने वाली है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका n आ जाएगा। तो यहाँ से जो लिमिट की वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x कितना आ गया आपके पास में, n आ गया। अब ये जो लिमिट निकली है LHL और RHL दोनों को कंटेन करती है।
ठीक है, तो एक बार में आपने दोनों लिमिट निकाल ली यहाँ पर। इसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू देखिए उस x इक्वल टू 1 पर कितनी दे रखी, तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 कितना दे रखा है आपको, n-1। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिमिट जो आपकी आई है और जो फंक्शन पर उस पॉइंट की वैल्यू है वो आपकी दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। ये क्या इंप्लाइज करेगा आपका, ये इंप्लाइज करता है कि फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा आ गया आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी इस क्वेश्चन में, वो बस आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद होनी चाहिए थी, दैट इज एक्स की पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। वो क्या होता है आपका एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। इस लिमिट का डायरेक्ट यूज किया हम लोगों ने और वहां से लिमिट हमारी आ गई एन, बट अनफॉर्चुनेटली जो आपका x इक्वल टू 1 था वो n माइनस 1 दे रखा था, वहां से फंक्शन क्या हो गया आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज एक्स माइनस 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। जब आपका एक्स 1 ना हो तो फंक्शन आपका ये गिवन है, और जब एक्स 1 के इक्वल हो तो फंक्शन की वैल्यू 2 दे रखी है उसने। कह रहा चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। एट एक्स इक्वल टू 1 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो फिर से वही यहां पर आपका मॉड इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, जब भी मॉड आ जाए तो आप एक बार x लेस देन के लिए चेक कीजिए और एक बार x ग्रेटर देन के लिए चेक कीजिए। लिमिट एट x इक्वल टू 1, LHL निकालते हैं हम लोग, LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x। नाउ लिमिट x h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, f ऑफ 1 माइनस h, सिंपल लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां पर जो LHL x टेंडिंग टू 1 माइनस है ना, x 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, दोनों के लिए फंक्शन आपको सेम पिक करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब x की जगह कितना पुट करेंगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। नाउ माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h और माइनस 1 लगाई वैल्यू इसमें, क्या करेंगे यहां से 1 माइनस h का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 1। 1 से 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। नीचे क्या आ जाएगा आपका, 1 से 1 कैंसिल आउट, दैट इज माइनस h, राइट। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर से अगर देखें न्यूमरेटर से हमारा h कॉमन आ रहा है, h कॉमन करेंगे, और ये h एक्चुअली कैसा होता है, पॉजिटिव होता है आपका, बाहर आएगा तब भी पॉजिटिव रहने वाला है। अंदर क्या बचेगा आपका, h माइनस 2 बचने वाला है, और नीचे आपका माइनस h से h आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो h माइनस 2 रखा है ये बाहर निकल के कैसा आएगा, h की वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, और बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मॉड लगा है तो प्लस का कर देगा, बट एक्चुअली एक माइनस आपका डिनोमिनेटर में चल रहा है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2। तो फाइनली जो आपका LHL आ जाएगा कैसा आ जाएगा, -2 आ गया यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली हम लोग RHL निकालेंगे। RHL में करना क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर 1 प्लस h पुट करना होता है। तो RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, सेम फंक्शन पिक करेंगे दोनों के लिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहां पर 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 आपका कैंसिल आउट, यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0 ओपन करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका h आ जाएगा, ऊपर से h कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन करो और h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, अंदर क्या बचेगा आपका h प्लस 2, और लिमिट लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो LHL है आपका -2 है और RHL कितना है, +2 आया है।
यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपकी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस चेक करने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर LHL और RHL आपका इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन को क्या कर देगा, डिसकॉन्टिन्यूस बना देगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। करेक्ट। तो मॉड वाले में जब भी आए तो आपको लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए फंक्शन सॉल्व करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इक्वल टू 2 mod of x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 x इक्वल टू 0। कह रहा चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। फिर से वही एट x इक्वल टू 0 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। फिर से वही काम करना, यहां पर आपका मॉड ऑफ x मॉड आ गया, LHL और RHL दोनों निकालनी पड़ेंगी। यहां पर देखिए सॉल्यूशन, लिमिट लिख देते हैं यहां पर, एट x इक्वल टू 0 LHL मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। नेक्स्ट हो जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस पर वैल्यू पुट करेंगे, है ना, 2x है, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस h प्लस माइनस h का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका माइनस का h। यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस h है, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 2h हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में माइनस h चल रहा है आपका। यहां से ऊपर से h कॉमन कीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन करेंगे 2 प्लस h बचेगा आपको, और नीचे माइनस h चल रहा है, सेम प्रीवियस जैसा ही है ये भी। कितना आ जाएगा यहाँ से h, जैसे इसमें लिमिट आप ओपन करेंगे तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा ना, सेम पिछले वाले में भी यही आ रहा था। LHL कितना आ गया आपका, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, LHL माइनस 2 हो गया यहाँ पर। इसके बाद RHL निकालने की कोशिश करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इस पर क्या करेंगे, सेम फंक्शन पिक करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h हो जाना है आपका, तो 2 mod ऑफ h प्लस h स्क्वायर, नाउ h। फिर से वही सिंपल काम, h कॉमन लेकर के कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 प्लस h आ जाएगा, और जैसे लिमिट पुट करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। फिर से वही चीज, RHL और LHL आपका इक्वल नहीं है, ये चीज क्या बता रहा है कि फंक्शन आपका कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो चेक करने के लिए कह रहा था, तो चेक करने पर क्या है आपका, फंक्शन आपका नॉट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सो दैट fx इक्वल टू sin 3x अपॉन tan 2x x लेस देन 0, 3/2 x इक्वल टू 0 एंड log 1 प्लस 3x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0। कह रहा है सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, ये आपको प्रूफ करना है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन मैंने लिया यहां पर आपको LHL यानी कि लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग डिफाइन है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अलग डिफाइन। यहां पर अब आपको हर हालत में LHL और RHL निकालना पड़ेगा। जो x इज नॉट इक्वल टू वाला केस होता है, जहां पर आपको एक बार में ही दोनों चीजों के लिए फंक्शन एक ही जगह पर डिफाइन कर देता है, वहां पर आप एक बार में लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर LHL और RHL आपका दोनों सेम फंक्शन
देगा। बट यहाँ पर आपको फंक्शन ना ब्रेक करके दे रखा उसने, लेस देन जीरो के लिए अलग डिफाइन किया, ग्रेटर देन जीरो के लिए उसने फंक्शन अलग डिफाइन किया। इन ऐसे केसेस में आपको RHL और RHL और LHL दोनों निकालने ही पड़ेंगे। तो निकालते हैं वन बाई वन सॉल्यूशन। एट x इक्वल टू जीरो, LHL लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस f ऑफ x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है आपका, साइन 3x अपॉन 10 2x, राइट। यहां से हम क्या करेंगे, साइन x अपॉन x, हमें मालूम है कि जो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x होता है वो कितना होता है आपका, 1 होता है। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू जीरो व्हेन 10x अपॉन x करते हैं तब भी आपकी वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जितना एंगल अंदर रखा हुआ उतना ही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एंगल में साइन 3x है, x टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो साइन 3x के नीचे हम लोग 3x से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 3x हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। नॉट 10 2x, यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2x से डिवाइड करना पड़ेगा, उतने से ही मल्टीप्लाई भी करा दीजिए, है ना, ताकि बैलेंस रहे आपका। और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी हो जाएगी, 1, है ना। 10x अपॉन एक्स एंड साइन x अपॉन एक्स व्हेन x टेंडिंग टू जीरो, है ना, इट गिव्स यू 1। तो यहां से वैल्यू और x से x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3/2 आ गई। तो यहां से LHL कितना आ गया आपका, 3/2 आ गया। सिमिलरली हम लोग RHL भी निकालेंगे, RHL लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस f ऑफ x, राइट। अब यहां पर x टेंडिंग टू जीरो प्लस मतलब x जो है ना जीरो से बड़ा, और उस समय फंक्शन आपको कौन सा है, लोअर सेक्शन में फंक्शन जो आपका डिफाइन है वो वाला ले लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस f(x), दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस log 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। यहां पर भी अभी जस्ट ये लिमिट मैंने रिवाइज करी, log 1 प्लस x, log 1 प्लस x अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू जीरो, ये वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। तो यहां पर भी आपका देखिए a की पावर 2x माइनस 1 है, बट कंडीशन यहां पर यह है कि आपको ये सेम बनाने पड़ेंगे, 3x नीचे भी 3x होना चाहिए, यहां पर 2x है तो आपका डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो इसको मैनेज कर लेंगे हम, कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस log 1 प्लस 3x अपॉन 3x इंटू 3x से डिवाइड करो और 3x से ही मल्टीप्लाई भी करा दिया, की पावर 2x माइनस 1, और इसमें करेंगे हम लोग 2x से मल्टीप्लाई 2x डिवाइड, इसकी वैल्यू आपको 1 हो जानी है, इसकी भी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ अगेन क्या आ गया आपका, 3/2 आ गया यहाँ से। यहाँ पर LHL और RHL दोनों कैसे आ गए आपके, इक्वल आ गए, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी दे रखी है आपको, f(0) इक्वल टू 3/2 दे रखा। यहां से क्लियरली देख पाएंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(0), ठीक है, यहां से तीनों चीजें आपकी इक्वल आ गई। इसका ये मतलब है कि जो आपका फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। तो यहां से प्रूफ हो गया, गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच the function f defined by fx equal to a sin pi/2 x plus pi/2 x plus 1 when x less than or equal to 0 and 10x minus sin x
अपॉन एक्स क्यूब एंड एक्स ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उनमें आपको कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी थी या चेक करनी होती थी। अब यहाँ पर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कोई फिक्स कांस्टेंट दिया जाएगा और आपको ऑलरेडी बोला जाएगा कि फंक्शन कैसा है, आपका कॉन्टिन्यूअस है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू बताएगी उस कांस्टेंट की किस वैल्यू के लिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि अगर आपको उसने बोल दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आपको रिवर्स कंडीशन लेके चलनी है कि अब आप अपने आप से मान के चलेंगे कि RHL और LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों चीजें आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, क्योंकि हम जब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो वहां पर इफ एंड ओनली इफ का हम लोग जिक्र करते हैं। इफ एंड ओनली इफ ये क्या करता है, ये बोथ वेज स्टेटमेंट ट्रू करता है ना। मतलब अगर आप ए से बी जा रहे हैं तब भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, बी से ए भी आएंगे तब भी आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो बस उसी की यहाँ पर हेल्प लेंगे। तो इसको करेंगे कैसे, सॉल्यूशन एक ही मेथड इस तरफ के क्वेश्चन को करने का, आपको LHL RHL तीनों निकालने होंगे और इक्वल पुट करेंगे, वहां से आपको कांस्टेंट आसानी से मिल जाएगा। तो यहां से पहले हम लोग LHL निकाल लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। उसने फंक्शन बोला है कि x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 LHL निकालते हैं। अब LHL क्यों, क्योंकि यहां पर आपका फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, x लेस देन 0 के लिए अलग, x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग डिफाइन है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस यहां पर रखेंगे a साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1। अब जैसे ही आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा अंदर, दैट इज साइन पाई बाई 2। तो लिमिट a साइन पाई बाई 2, मैंने यहां पर डायरेक्ट लिमिट लगा दी है x टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, 0 माइनस एच करेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहां से आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, x प्लस 1 नाउ, तो यहां से मेरी वैल्यू जो आ गई a साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो a इंटू 1 कितना हो गया आपका, a आ गया। तो LHL कितना आ गया आपका यहां पर, a आ गया, राइट। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी अगर ध्यान से देखें, x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू वही है, a साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1। तो फंक्शन की वैल्यू अगर उस पॉइंट पर निकालनी है तब भी वो क्या आएगी, a ही आने वाली है। यहां से अब हम निकालते हैं RHL निकालने जाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये हो जाएगा 10x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप जैसे इसमें 0 पुट करेंगे तो टेन 0 इज 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो 0 अपॉन 0 का केस बन रहा है। अब इसमें थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें ताकि जो हमारी लिमिट यहां पर इजीली निकल आए। तो देखिए इसमें हम लोग 10x को ओपन करते हैं, 10x को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 10x को लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। यहां से हो जाएगा साइन एक्स और डिनोमिनेटर में आपका एक्स क्यूब चलता रहेगा। यहां से अगर देखें तो जो न्यूमिनेटर में जो चीजें रखी हुई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां से साइन एक्स आपका कॉमन दिख रहा है, तो इक्वल लिमिट RHL चल रहा है, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहां से मैं साइन एक्स कॉमन करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, फिर मैं एलसीएम ले लूंगा यहां पर न्यूमिनेटर में ही, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा और जो अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, राइट। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अगेन 10x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 10x, और यहां से देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के थ्रू हम लोग 1 को कैंसिल आउट करा सकते हैं। कॉस एक्स के हमारे पास में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यहां से 10x हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट।
अपॉन एक्स क्यूब। -1 + 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ना 10x, थोड़ा और इजी कर लेते हैं इसको, 2 साइन स्क्वायर x/2। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, कैसे, यहां पर साइन स्क्वायर चल रहा है, मैं नीचे यहां पर एक्स क्यूब को ब्रेक करके एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं, एक्स क्यूब को, तो यहां पर मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर में साइन को दे दूंगा, ठीक है। और जो बचा हुआ एक्स है वो एक्स के नीचे लगा देंगे, इंटू में कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर जो एंगल है वो x/2 है, बट नीचे सिर्फ x है, और यहां पर स्क्वायर भी लगा हुआ है। इसका मतलब अगर आपको x/2 बनाना है तो आपको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं x²/4 लिखता हूं, x²/4 को क्या मैं x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे आप, 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 से डिवाइड, 4 से ही मल्टीप्लाई। तो ये करा है मैंने, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कि 10x अपॉन x वाला जो सेक्शन है इसको आप एक साथ रखिए, क्योंकि इसकी लिमिट तो डायरेक्ट 1 होने वाली है, नो प्रॉब्लम। 2 कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लीजिए आप। ऐसे ही यहां पर 4 कांस्टेंट बच गया आपका, उसको भी बाहर निकाल लीजिए। और ये साइन स्क्वायर x/2, दैट इज साइन x/2 अपॉन x/2 एंड कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इसकी भी वैल्यू 1 होने वाली है आपकी, और इसकी भी वैल्यू 1 होने वाली है। तो यहां से 2/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गया। तो यहां से RHL कितना आ गया, तो RHL में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा है काफी। तो यहां से RHL कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। और उसने पहले ही बोल रखा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL और RHL कितना होने वाला, इक्वल, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, उसका यूज करेंगे हम लोग। दिस इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। नाउ हमारा काम सिर्फ इतने से चल जाना है, RHL और LHL से ही। क्यों, क्योंकि LHL की वैल्यू आई है a और RHL की वैल्यू कितनी आई, 1/2, और a की ही वैल्यू तो बतानी थी, तो a का आंसर कितना आ गया, 1/2। यानी कि जब आप इस फंक्शन में a की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो उस समय फंक्शन x इक्वल टू 0 पर आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/2 आ गई, ठीक है। तो यहां पर LHL तो बड़ी आसानी से आ गया था, RHL में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ गया, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू हम लोग 1/2 ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। बेसिक मेथड है कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करने के या कॉन्टिन्यूटी चेक करने के, या फिर कॉन्टिन्यूअस है तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की, ठीक है। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेट f सच दैट R2R बी अ फंक्शन गिवन बाई, किस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x लेस देन 0, राइट। अल्फा कब है, जब x इक्वल टू 0 है, एंड बीटा √1 माइनस cos x अपॉन में x एंड x ग्रेटर देन 0। अल्फा और बीटा जो है आपकी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इफ f इज कॉन्टिन्यूअस, इफ f is continuous at x equal to 0, then find the value of alpha square plus beta square। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका जेई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसको कैसे करेंगे, यहां पर पहली लाइन में उसने लिखा लेट f सच दैट, फंक्शन डिफाइन किया उसने, कहां से, कि फंक्शन की जो डोमेन है आपकी वो भी R है, और जो जहां पर वैल्यू आपको मिलने वाली वो भी आपका रियल नंबर में ही जा रहा है। तो पहली लाइन का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ऐसे ही डराने के लिए उसने दे रखा है। मेन आपका जो fx है उस पर फोकस कीजिए, क्या दे रखा है fx। अभी तक जो क्वेश्चन करते हैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। fx कैसा है आपका, x लेस देन 0 के लिए आपका अलग से डिफाइन है,
x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका अल्फा वो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उसने, x ग्रेटर देन 0 के लिए उसने फंक्शन अलग डिफाइन कर रखा है, यानी कि तीनों के लिए अलग अलग डिफाइंड है, और इस तरह की प्रॉब्लम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वो रियल नंबर से आते हैं आपके। कंडीशन ये कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, तब आपको बताना है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पहले आपको निकालना पड़ेगा, तब आप उनका सम बता पाएंगे। तो इनडायरेक्टली आपको अल्फा और बीटा इंडिविजुअली पहले फाइंड करके रख लेना है। करना क्या है, सेम काम वही, आपको LHL और RHL निकालना है। तो सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0 है ना, जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x लेस देन 0 के लिए फंक्शन आपका डिफाइन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली फिर यहाँ पर वही cos 2x आ गया, तो 1 कैंसिल आउट कराने की कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो यहाँ से देखिए 1 माइनस और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अभी जस्ट यूज किया था 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर। माइनस 1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। यहाँ से 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ऊपर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसको मर्ज कर लेते हैं, तो हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है 1, तो यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। तो LHL कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, इसको होल्ड करके रखेंगे। यहाँ से f ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा दे रखी। ठीक है, नाउ अच्छा उसने फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL बराबर होगा किसके, f ऑफ 0 के, है ना। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL कितना है आपका 2, और f ऑफ 0 कितना है अल्फा, यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू तो मिल गई, बचा बीटा, बीटा भी निकाल लेते हैं। नाउ RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से निकल आएगा आपका RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, पुट कीजिए वैल्यू यहां से बीटा रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, राइट। अब यहां पर फिर से वही चीज, जो 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 कैंसिल आउट कराने की कोशिश करेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा ना रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां पर x बाई 2 आएगा क्योंकि यहां सिर्फ x है तो हाफ आता है, नीचे आ जाएगा आपका x, 1 से 1 कैंसिल आउट, अंदर जो बच जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा रूट 2, और बाहर आएगा साइन x बाई 2 अपॉन x। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो साइन का जो एंगल है वो x बाई 2 है, तो नीचे भी x बाई 2 ही होना चाहिए, तो इसको बना लेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, जैसे ही आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 देगा आपका। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास में, यहां बचेगा आपका बीटा रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, रूट 2 से 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, रूट 2 ही आएगा, तो बीटा अपॉन रूट 2 आया, ये आ गया आपका RHL। ठीक है, अब RHL भी आपका किसके इक्वल होगा, RHL भी आपका LHL के इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां लिख देंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो यहां से RHL और LHL क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, और f ऑफ 0 भी तो बराबर होगा, तीनों बराबर होंगे, तो हमें सिर्फ इससे काम चल जाएगा हमारा LHL और RHL से। LHL की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, RHL कितना है आपके पास में बीटा अपॉन रूट 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2 रूट 2। ठीक है, बीटा 2 रूट 2 हो गया, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 2। क्वेश्चन में पूछा गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब आसान हो गया, यहां से अल्फा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, बीटा स्क्वायर करेंगे, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है आपका 2, तो 4 इंटू 2 यानी 4 प्लस 8, और आंसर कितना आ गया आपका 12, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई है उसमें कुछ खास नहीं था, सिंपल जस्ट अभी जो प्रॉब्लम करी थी हम लोगों ने
ठीक है, वैसा ही था एग्जैक्टली। प्रोसीजर आपको याद रखना है, LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो इस लेक्चर में क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप तब तक लगाइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।